स्वर्गवासी माँ की जादुई चूड़ियाँ। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नामक गांव में मीनाक्षी अपनी माँ कमला और बहन बबीता के साथ रहती थी। लेकिन कमला मीनाक्षी की सौतेली माँ थी और वो हमेशा ही मीनाक्षी के साथ सौतेला व्यवहार करती थी। राजीव की पहली पत्नी की मौत होने के बाद राजीव को दूसरी शादी करनी पड़ी, क्योंकि मीनाक्षी छोटी थी और उसे पूरे घर का काम करना पड़ता था। और शादी होने के बाद राजीव सुबह काम पर जाता और रात को 8 बजे या 9 बजे घर आता। मीनाक्षी हर रोज अपनी माँ को याद करती थी। वो अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत रोती और उन्हें बहुत याद करती। ओ महारानी, यहाँ पर खड़ी खड़ी अपनी माँ को क्या देख रही है? घर में काम पड़े हैं और 9 बजने वाले हैं। तेरा बाप आता ही होगा और अपने बाप के आने से पहले घर के सारे काम निपटा दे। माँ, आप मुझसे कितना काम करवाती हो और बबीता तो सिर्फ आराम ही करती रहती है। मेरे सामने ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा। और तू सौतेली है और बबीता मेरी बेटी है। पता नहीं तेरी माँ तुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई। अब समय बर्बाद मत कर, जल्दी जल्दी सारा काम कर ले, वरना तुझे पता है ना मैं क्या करती हूँ। हाँ माँ, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। और इसी तरह कमला उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती, पर बेचारी मीनाक्षी भी क्या करती। उसे पता था अगर वो उसके कहे हुए कामों को नहीं करेगी तो कमला उसे बहुत मारेगी और उसको जो एक समय का खाना मिलता था वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए मीनाक्षी को उसके कहे हुए सभी काम करने पड़ते थे। और रात को राजीव जब घर आता तो कमला दिखाने के लिए सारे काम खुद ही करने लगती। हाय राम, कितना काम किया है मैंने, आज तो मैं बहुत थक गई। अरे कमला, तुम इतना काम क्यों करती हो? कोई छोटा मोटा काम मीनाक्षी को बता दिया करो, वो तुम्हें मना नहीं करेगी। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? मीनाक्षी तो मेरी अपनी बेटी है और मैं उससे काम क्यों करवाऊंगी। बस आज ज्यादा काम था तो इसलिए मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, पर मैं सारे काम कर लूंगी। तुम भी ना। अच्छा, वैसे मीनाक्षी और बबीता है कहाँ? मैंने उन दोनों को खाना खाकर सुला दिया है। कमला राजीव से ऐसा बोल देती है और फिर किचन में चली जाती है। कमला ने बबीता को तो भरपेट खाना खिलाकर सुला दिया था, लेकिन मीनाक्षी को जो एक टाइम का खाना मिलता था वो भी कमला उसको कभी कभी देती थी और कमला मीनाक्षी को खाना नहीं देती और बेचारी मीनाक्षी भूखे ही सो जाती। और अगली सुबह रोज की तरह मीनाक्षी अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती। सारे काम करने के बाद मीनाक्षी बहुत थक जाती है और सिर्फ मीनाक्षी कमला के पास जाती है और कहती है, माँ, मैंने आपके बताए हुए सारे काम कर दिए, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। सारे काम हो गए हैं ना? हाँ, मैंने सारे काम अच्छे से कर दिए, अब मुझे खाना दे दो। हाँ हाँ ठीक है, किचन में तो सूखी रोटी पड़ी होगी, लेकिन तू उसमें से एक ही रोटी खाएगी और जो एक रोटी बचेगी वो तू कल खा लेना। माँ, आप मुझे रोज सूखी रोटी देते हो, वो खाकर तो मेरा पेट भी नहीं भरता। अच्छा, तो अब महारानी के नखरे हैं। अगर तुझे सूखी रोटी खानी है तो खा, वरना मत खा। मैं अपने कुत्ते को खिला दूंगी। एक तो खाना भी मिल रहा है, लेकिन इन्हें तो रानी की तरह खाना खाना है। कि तभी वहाँ पर बबीता आती है और कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। इस मीनाक्षी ने मुझे अभी तक खाना नहीं दिया। क्या तूने मेरी बेटी को अभी तक खाना नहीं दिया? अब जा फटाफट मेरी बेटी के लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आ, और हाँ, साथ में फल भी काट कर लाइयो। माँ, मैं बबीता को खाना दे दूंगी, पर क्या मैं भी उसके साथ खाना खा सकती हूँ? क्या तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे साथ बैठकर खाना खाए? चल अब जा, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना लेकर आ। मीनाक्षी बेचारी क्या करती, वो उदास होकर बबीता के लिए खाना लेने चली जाती है और उसको खाना दे देती है। बबीता खाना खाकर शाम के टाइम अपनी माँ के साथ बाजार जाती है और वहाँ से अपने लिए बहुत सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाती है और वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ मीनाक्षी भी देख लेती है। वो भी चाह रही थी कि उसके पास भी ऐसे रंग बिरंगी चूड़ियाँ हो। माँ, ये चूड़ियाँ कितनी अच्छी है। हाँ तो ये मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए लाई हूँ।
मेरी बेटी के हाथों में ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगेगी। माँ, उसमें से कुछ चूड़ियाँ मुझे भी दे दो, मुझे भी चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। अच्छा, तो तुझे चूड़ियाँ पहननी है? निकल जा यहाँ से। मेरी बेटी की चूड़ियों पर अपनी बुरी नजर मत डाल। और इसी तरह दोनों माँ बेटी मीनाक्षी पर बहुत अत्याचार करते हैं। मीनाक्षी वहाँ से उदास होकर चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर देखकर रोने लगती है। देख रही हो ना, तुम्हारी बेटी के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। माँ सही ही कह रही थी, तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? नहीं माँ, बहुत बुरी है, वो हमेशा बबीता को ही प्यार करती है। पता नहीं ऐसा दिन कब आएगा कि वो बबीता की तरह मुझे भी प्यार करे। और ऐसा सोचकर मीनाक्षी बहुत रोती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसके स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से ही आ रही थी। मेरी बच्ची, रो मत, मैं तेरी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मेरे पास इसका एक उपाय है। अरे माँ, आप मुझसे बात भी कर सकती हैं? हाँ मेरी बेटी, मैं तुझसे बात भी कर सकती हूँ। अच्छा, वैसे क्या उपाय है? कि तभी वहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगी चूड़ियाँ आ जाती है। ये देखकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर और रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं। हाँ मेरी बच्ची, मैं देख रही थी कि किस तरह कमला ने तुझे वो चूड़ियाँ नहीं दी और वहाँ से भगा दिया। मुझे पता है तुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। लेकिन बेटी, ये कोई मामूली चूड़ियाँ नहीं है, ये एक जादुई चूड़ियाँ हैं। क्या जादुई चूड़ियाँ? वो कैसे माँ? मैं बताती हूँ। अगर तू इस चूड़ियों को पहनकर कोई भी काम करेगी तो वो काम खुद ब खुद हो जाएगा। तो अब तुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर बेटी ध्यान रखना, ये चूड़ियाँ कमला और बबीता के हाथों में नहीं लगनी चाहिए। वो बहुत लालची है। अगर उन्होंने इस चूड़ियों को पहन लिया तो उनके साथ बहुत बुरा होगा, और मैं नहीं चाहती कि उनके साथ बुरा हो। हाँ माँ, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। अब नई माँ भी मुझे बिल्कुल आपकी तरह प्यार करेगी। और फिर मीनाक्षी खुशी खुशी उन चूड़ियों को पहन लेती है। वो उन चूड़ियों को पहनकर बेहद खूबसूरत हो जाती है और अच्छी दिखने लगती है। अरे वाह, ये चूड़ियाँ तो मुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। माँ, आपका शुक्रिया। और फिर रात को मीनाक्षी खुशी खुशी चूड़ियों को संभाल कर रख देती है और सो जाती है। और अगली सुबह कमला उसे फिर से बहुत सारा काम बता देती है। लेकिन अब मीनाक्षी के पास जादुई चूड़ियाँ थी। वो चूड़ियों को पहन लेती है और झट से मीनाक्षी का सारा काम हो जाता है। और सारा काम करके मीनाक्षी बाहर खेलने जाती है। बबीता भी अपने कुछ सहेलियों के साथ खेल रही होती है। तभी बबीता कहती है, ओ महारानी, माँ ने तुझे कितने सारे काम बताए थे और तू यहाँ आराम से खेल रही है? नहीं बबीता, मैंने माँ के बताए सारे काम कर लिए, इसलिए मैं यहाँ पर खेल रही हूँ। क्या इसने इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? कुछ तो गड़बड़ है। और फिर बबीता ये सारी बातें कमला को जाकर बता देती है। वो भी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। क्या उसने इतना सारा काम कैसे कर लिया? फिर कमला और बबीता दोनों ही मीनाक्षी के कमरे में जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें मीनाक्षी की जादुई चूड़ियाँ मिल जाती है। अरे माँ, ये देखो मीनाक्षी के पास कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं, पर उसके पास ये चूड़ियाँ कहाँ से आई? अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी चूड़ियाँ हैं, पर इसके पास कहाँ से आई? मैंने तो उसे कोई पैसे नहीं दिए। और फिर कमला और बबीता दोनों मीनाक्षी को बुलाती है। मीनाक्षी ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी जादुई चूड़ियाँ उन दोनों के पास कैसे आई। अरे, मेरी चूड़ियाँ आपके पास कैसे? चल, अब जल्दी से बता दे, तूने इतना सारा काम कैसे कर लिया? क्योंकि इससे पहले भी तो मैं तुझे इतना काम बताती थी, पर तूने इतना जल्दी कभी नहीं किया। अब बता जल्दी। ये चूड़ियाँ मेरी स्वर्गवासी माँ ने दी है। इसे आप जो भी करने के लिए बोलोगे वो कर देगा, और इससे आप जो भी मांगोगे वो जादुई चूड़ियाँ दे देगी।
ऐसा सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती है और कमला बबीता से कहती है, बबीता सुना तूने, इससे हम जो भी मांगेंगे ये चूड़ियाँ दे देगी। तू एक काम कर, तू इस जादुई चूड़ियों से बहुत सारा पैसा और एक बड़ा घर मांग ले। हाँ हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, मैं अभी चूड़ियों से कहती हूँ। और बबीता के इतना कहते ही बबीता के हाथों में आग लग जाती है। माँ माँ बचाओ, मेरे हाथों में आग लग गई, माँ बचाओ मुझे। अरे ये क्या हो गया? अरे मीनाक्षी, ये कैसे हो गया? इसको जल्दी बुझा। माँ अभी आग नहीं बुझ सकती, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपने इस चूड़ियों का गलत इस्तेमाल किया तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। लालच के चलते ही आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं करती तो अभी बबीता के हाथ नहीं जलते। और आग ना बुझने के कारण बबीता पूरी जल जाती है। कमला को बहुत दुख होता है और दुख तो मीनाक्षी को भी होता है। माँ अगर आप लालच ना करती और मुझे भी अपनी बेटी की तरह मानती तो शायद ऐसा कभी ना होता। हाँ मीनाक्षी, मुझे पता है ये मेरी गलती के चलते हुआ है। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने अपनी बेटी खोई है, पर मैं तुझे नहीं खोना चाहती। अब मैं तुझे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। और सच में उस दिन से कमला मीनाक्षी की देखभाल में कोई भी कमी नहीं छोड़ी।